गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द डे। आज का दिन यहाँ से शुरू हो रहा है बिट स्लीपी बिकॉज अभी सो के उठी हूँ एंड नाश्ता बन रहा है। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ हुई है एंड दैट इज़ दैट पोस्ट। और हर जगह कपड़े बिखरे हुए हैं बिकॉज कल कपड़े वॉश किए थे और बारिश का बहुत ज़्यादा सीन है और अभी मेरे बाल भी बिखरे हुए हैं, वो भी ठीक नहीं हुए हुए। तो बस यहीं से व्लॉग आज का शुरू हो गया है। सो गाइज वो क्या है उसकी एक्साइटमेंट है। सो लेट्स डू इट, लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट। ऑलमोस्ट रेडी, लेट्स गो एंड सी कि क्या चीज़ आई है बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कुछ आने वाला है, लेकिन कुछ आया है। सो लेट्स गो एंड चेक व्हाट इज दिस। तो टाइम होता है इसकी अनबॉक्सिंग करने का और अब बात यह है कि इसको ओपन किया जाए। तो मैंने सोचा कि यहीं पे रख के आपके साथ साथ इसको ओपन करते हैं। एंड व्हाट इज दिस? Something is really nice and beautiful. And this is my award. I'm so happy to receive this. It looks so beautiful. Oh my god. इतनी आसानी से यहाँ पे ये रिसीव हो जाता है आपके घर पे। और पाकिस्तान में यू हैव टू गो टू यूनिवर्सिटीज़ फॉर क्लियरेंस एंड एवरीथिंग, इतना रोला होता है। और यहाँ पे आराम से मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और मुझे फील हुआ कि पोस्टमैन कुछ डाल कर गया है पोस्ट बॉक्स में, और मैंने जाके देखा तो इट वाज माय अवार्ड। कांग्रेचुलेशंस टू मी। अभी ज़्यादा था, उसको भी दिखाती हूँ। खैर, एनीवेज इट लुक्स so pretty and beautiful. I'm just loving it. I can't take my eyes off from this. इतना खूबसूरत है ये और इतनी easily घर पर आ गया, अदरवाइज़ इतनी मुश्किल होती जाके लेने में। खैर, this is not a transcript अलग से आएगा, बट डिग्री जो है वो ओवरऑल जिस तरह से सेरेमनी होती है उस तरह से करके होता है, मगर जो अवार्ड है वो फाइनली आपको यूँ रिसीव हो जाता है। सो नाउ आई एम एक्चुअली ऑफिशियली ग्रेजुएटेड। और इसी इन्वेलप से ये एक और पेपर भी निकला है जिसमें ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इसको लेमिनेट ना कराइएगा, बिकॉज पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा रिवाज था कि हम अपनी डिग्रीज़ को लेमिनेट करा लेते थे, मगर इन्होंने सख्ती से मना किया है कि इस पेपर में कुछ ऐसा है कि अगर आप इसको लेमिनेट कराएंगे तो इसकी जो वैलिडिटी है वो इनवैलिड कंसिडर की जाएगी। तो इसलिए अगर आप इसको इनवैलिड नहीं करना चाहते, जो कि ज़ाहिर है कोई भी नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ इसको लेमिनेट ना कराएं। मगर ये जो इन्वेलप इन्होंने यूज़ किया है इसमें ऑलरेडी कार्ड है, तो आप इसी के अंदर डाल के अगर इसको रख लें तो भी इट विल बी सेफ़, या फिर आप किसी भी फाइल बैग में इसको डाल के रख लेंगे तो भी इट विल रिमेन सेफ़। तो ज़रूरत नहीं होती कि आप लेमिनेट कराएं। वैसे मैंने तो आज से पहले भी अपनी कोई डिग्री कभी लेमिनेट नहीं कराई बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक इट। और ये ऑलरेडी ये पेपर जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, तो इट्स रियली नाइस। सो एनीवेज गाइज, माई रिजल्ट इज़ हेयर। आई एम सो हैप्पी। फाइनली आई गॉट माई अवार्ड। कंग्रेचुलेशंस टू मी वंस अगेन। आज तो पार्टी बनती है, सो लेट्स गो टू ज़ियाद, उसको दिखाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई नाउ आई नीड अ ट्रीट। तो गाइस, ज़ियाद को मैंने ड्रॉप कर दिया है और मैं आ गई हूँ स्टोर पे बिकॉज मुझे लेनी थी कुछ चीज़ें। सो मैंने सोचा कि आपको भी साथ साथ लेके चलते हैं। सो फिलहाल मैं आई हूँ कैनन पार्क, के हमारे घर के सबसे क्लोजेस्ट जो है एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे आपको दो बड़े सुपरमार्केट्स मिलते हैं जिसमें टेस्को और एलडी आता है। देन वी हैव विल्को हेयर, बार्गेन बाइज एंड बूट्स एंड स्टफ। तो मुझे कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेनी है। सबसे पहले निकलते हैं गाड़ी से और ट्रॉली लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है और जल्दी ये सब काम करना है, देन घर जाना है। सो लेट्स गो। सो गाइस, स्टोरी ये हुई कि आई केम फॉर अ क्विक ग्रोसरी रन और सबसे पहले मैंने ली ट्रॉली, और ट्रॉली लेने के बाद मैं चली गई कार्ड फैक्ट्री बिकॉज आई हैड टू बाय एन एनवेलप। सो मैंने सोचा कि सबसे पहले वो ले लेते हैं। मैंने शॉप के बिल्कुल साथ ट्रॉली अपनी सेट की एंड मैंने देखा भी इट वॉज देयर। फ्यू डेज़ बैक मैं किसी के व्लॉग्स में देख रही थी, समबडी वाज सेइंग कि यहाँ पे कोई चोरी नहीं करता और आप जितनी देर अपनी ट्रॉली बाहर छोड़ के चले गए, देखें हमारा सामान वही है। इट वॉज ऑल रॉन्ग। मेरी ट्रॉली एम्प्टी थी, बस सिर्फ मैंने उसमें 1 पाउंड का कॉइन डाला हुआ था ताकि मैंने वो ट्रॉली, क्योंकि मैंने ली थी बाहर से, तो वो ट्रॉली को ही लेके चला गया। अब इतनी ट्रबल हुई ना गाइस। फिर मैं खैर गई विल्को, वहाँ से मुझे एक बहुत ही अच्छी लैंप मिल गया आज। लेट मी शो यू। सो हेयर इट इज़। इसको घर जाके इंशाल्लाह जब सेट करेंगे तो आई विल शो यू कि क्या सीन होता है इसका।
मैं इतनी क्विकली आई थी, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, बट एनीवेज खैर मैंने थोड़ी सी और शॉपिंग कर ली। मैंने लैंप ले लिया और मैंने कुछ एक आधी ट्रॉली ले ली, और उसके बाद मैंने कहा चलो इनको जाके गाड़ी में रखते हैं। दैन टेस्को से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेनी थी, उसके लिए मुझे दोबारा से जाना पड़ा, और वहाँ उनका सिस्टम इतना डाउन था, उनके काउंटर पे मुझे इतनी देर लगी टू सॉर्ट आउट माई थिंग्स कि जो चीज़ें मैंने ली हैं उनकी प्राइसेस में जो डिफरेंस आ रहा था और जो क्लब कार्ड की वजह से डिस्काउंट्स हो रहे थे वो शो ही नहीं हो रहे थे। खैर एनीवेज वो सारा सॉर्ट करके अब आई वॉज इन ट्रबल कि यार अब मैं एलडी कैसे जाऊँगी विदाउट ट्रॉली, बिकॉज मुझे हैवी चीज़ें लेनी थी। आई प्रेफर बाइंग मैं टमाटोज़ और बीन्स के कैंस लेती हूँ जो यहाँ पे हैं, तो मैंने इस दफ़ा प्रेफर किया कि मैं पूरा जो उनका क्रेट है वही ले लूँ, बिकॉज मैं हमेशा टमाटोज़ का तो क्रेट लेती हूँ लेकिन बीन्स का नहीं लेती, बट इस दफ़ा मैंने वो भी ले लिया बिकॉज अदरवाइज़ भी मैं 9 ले रही थी, तो ऐसा व्हाई नॉट टू बाय द होल क्रेट। अब मैंने कहा यार मैं लूँगी कैसे, एक ट्रबल होगी मेरे लिए लाइफ में। खैर एनीवेज व्हेन आई वाज कमिंग ओवर हियर तो मुझे एकदम से नज़र आया कि बाहर किसी ने ना एक ट्रॉली ऐसे रैंडम पार्क की हुई है, तो मैंने वो पिक कर ली जाकर, और वही सीन हुआ उसके साथ भी कि उसमें भी कोई नहीं था। तो खैर मैंने कहा चलो मेरा काम तो चल जाएगा ना फ़िलहाल के लिए, बाद में एलसी को, बिकॉज मेरे पास कार्ड नहीं था कि मैं जाके कैश, अब मैं अपना ब्रेन चला रही थी कि यार मैं कहाँ से निकालूँ कैश। देन आई थॉट मशीन से जाके कैश निकालती हूँ, उसमें से जाके चेंज कराऊंगी एंड देन मुझे मिल जाएगा, बट फिर मुझे याद आया कि कार्ड तो है ही नहीं मेरे पास, वो तो घर पर पड़ा है। खैर एनीवेज इस सारे चक्कर में मुझे जो है ना वो 2 से 4 बजने वाले हैं, तो नाउ आई हैव जस्ट 15 मिनट्स टू 4, तो अब बस मैं क्विकली ये सामान गाड़ी में डालती हूँ और घर चलते हैं, फिर घर चल के इसको निकालना भी होगा, और रास्ते में क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी एंड आई वाज इन दिस ट्रबल सो आई कुडंट रिकॉर्ड मच फॉर दैट, बट एनीवेज ये सारा सीन हुआ आज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी उसमें कि बार बार जो है आप ट्रॉली के बगैर जाएँ और आएँ। ये मेरे साथ एक दफ़ा पहले हुआ था, मैंने तौबा कर ली थी कि अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। खैर एनीवेज अब मैं जल्दी से इसको डालती हूँ गाड़ी में और फिर चलते हैं। Here we go, गाड़ी मैंने अच्छे से पैक कर ली है और अब बस घर जाना है, सो इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स, बल्कि 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, लाइक 5 मिनट्स में हम घर पहुंच जाएंगे। बस इस ट्रॉली को यहीं पे कहीं साइड में छोड़ते हैं और चलते हैं घर। गाइस जितना मुश्किल ग्रॉसरीज लाना है ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल रखना ग्रॉसरीज को अंदर है, एडजस्ट करना। तो अभी एक ढेर लग चुका है यहाँ पे सामान का, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सारे को अंदर कहाँ रखूँ, इसको मैं पूरा कैसे करूँ। ये बड़ा मसला हो जाता है जब आप चीज़ें ले आते हैं, फिर उनको एडजस्ट करना लगता है कि जगह कम पड़ गई है हर दफ़ा। खैर अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग एंड लेट मी शो यू कि इस वक्त क्या सीन चल रहा है। आई एम ट्राइंग कि थोड़ा सा जो पुरानी वाली चीज़ें उनको आगे करके रखूं और जो नई वाली चीज़ें उनको पीछे करके, ताकि डेट वाइज रहें, अदरवाइज एक्सपायर हो जाएंगी पीछे तो पता नहीं चलेगा। तो वो हम नहीं चाहते, इसलिए अभी हमने सारा कुछ बाहर निकाल लिया। लेकिन जब वापस रखता है ना इंसान तो उसको लगता है यार ये तो जगह ही छोटी थी, मैं इसमें कैसे पूरा करूँ ये सारा कुछ। खैर एनीवेज इट्स अ टास्क, लेकिन कोशिश करते हैं कि पूरा हो जाए, सो लेट्स डू इट। लुक एट दिस, इतना रश लग गया यहाँ पे, बॉक्सेस ही बॉक्सेस कलेक्ट हो गए हैं इसके नीचे। जो हाल हो गया है ना, ऐसे लग रहा है जैसे मैं सिर्फ इन फूड ही पकाती हूँ ज़िंदगी में, और तो ऐसा है नहीं, मगर इतनी सी जगह है और ये सब कुछ इसके अंदर कैसे आएगा, आई हैव नो आइडिया। सो मैंने जल्दी से जो है ना वो सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके रख लिया है, और अब ये एटलीस्ट कि मुझे नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें सामने पड़ी हैं उनको कैसे यूज़ करना है। मीनवाइल मैंने ये वाला कॉर्नर भी फिक्स कर लिया बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू माय मम ऑन माय फोन, सो आई कुडंट रिकॉर्ड, सो इसलिए बस शुरू में जो मैंने रिकॉर्ड किया। एंड देन नाउ ये वाला पता नहीं ये वाला चम्मच जो है ये इतना येलो क्यों हो गया, ये हल्दी के निशान है, ये छूटते ही नहीं है, तो फिर रोज़ इतना टाइम नहीं होता कि आप इनको डिप करके रखें एवरीथिंग। खैर ये ग्लास प्लेट भी मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होती है, हमारी तो खैर पुरानी भी है क्योंकि ज़ाहिर है इट्स अ रेंटेड प्रॉपर्टी, बट अभी इसको भी थोड़ा सा मैंने साफ़ किया मगर ये नहीं हो रही। खैर मैं इसके ऊपर पॉलिश फेंकूंगी इसकी और फिर ये क्लीन हो जाएगी। तो चलो ये वाली साइड तो क्लीन हो गई है, अब जल्दी से बस मैं वैक्यूम लगाऊंगी और ये सारा गंद उठाऊंगी यहाँ से। और कपड़े जो है ना ये सूख ही नहीं रहे, रात को हमने हीटिंग चला के सुखाए हैं। और ये कल मैं नहीं लेकर आई थी बास्केट, और इसको ज़्यादा ने फ़ौरन असेंबल कर दिया था, लाइक मेरे घर आने से पहले ही उसने इसको असेंबल कर दिया था। बट ये है कि अभी मैंने इसको फिक्स करना है, पीछे भी सारे पैकेट्स वैसे ही उसने फेंक दिए, तो अभी बस इसको मैं जल्दी से करती हूँ। और जस्ट कुछ इसमें क्या करना है, कैसे रखना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अभी जो है ना बस बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई है, ये इतने ज़्यादा डब्बे हो गए हैं रात के प्रोटीन के कि इनको मैं कहीं जाके रख कर आती हूँ बिकॉज मेरा किचन इसकी वजह से बहुत ही फुल हो जाता है। खैर एनीवेज अभी मैं ये सारी चीज़ें समेटने वाली हूँ बिकॉज बहुत मैस हो रहा है आज। नई वाली जो मैं लेकर आई थी ना ट्रॉली, उसको मैंने सेट कर लिया है सारा, और जो पुरानी वाली थी उसका मैंने सोचा कि क्या करूं, तो फिर जितनी मेरे पास स्पेयर चीज़ें थी ना, लाइक मेरे बेकिंग का जितना सामान है वो सारा मैंने इसमें डाल लिया है। और जो एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह होते हैं जो कभी कभार चाहिए, लाइक कुछ डालना है या बाहर से कुछ लाए हैं तो उसमें,
और नीचे जो बिल्कुल स्पेयर चीज़ें हैं, पानी की बॉटल्स और एक्स्ट्रा बॉटल्स वगैरह और न्यू बॉक्सेस, वो मैंने उसमें डालनी है। मैंने सोचा, मैंने इसकी स्पेस बनाई है बड़ी अच्छी अपनी स्टेयर्स के नीचे जो छोटा सा स्टोर रूम है, तो मैंने सोचा इसको वहाँ जाके फिक्स करते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल इसको सेट कर लिया है, सारा कुछ इसमें सामान डाल के इसको मैंने क्लीन करके, और पुरानी वाली को भी मैंने इस तरह से सेट कर लिया। अब नई वाली को भी, नई वाली ये है कि उसका सीन थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो ना ज़रा वेट बर्दाश्त कर रही है। फिर ज़्यादा ने उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट्स लगा के, वायर्स जो से पैकिंग में खुली थी वो उसने लगा के अपनी तरफ से इसको मज़ीद टाइट कर दिया ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। वैसे अगर इसको टायर्स ना लगाए जाएं तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इसको टायर्स लगा दें तो फिर थोड़ा सा लगता है कि लूज़ हो रही है। बट एनीवेज ये ऑर्गेनाइजेशन का काम लंबा काफ़ी हो गया, बट ये है कि मेरे पास कबर्ड में काफ़ी स्पेस निकल आई है अब। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट थिंग। लैम्प लेकर आई थी ना, इसको भी मैंने कर लिया है ओपन शोपन, और इसकी असेंबली में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो मैंने ज़्यादा से थोड़ी सी हेल्प की। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये जी इस तरह से ये इतना टॉल है, और ये इसके ऊपर 2 टियर्स हैं जो ग्रे कलर के हैं, तो मेरे कमरे की थीम से बिल्कुल अप्रोप्रिएटली मैच हो गया। और मैं काफ़ी अरसे से चाह रही थी कि यार मैंने ना ऐसा सा लैंप लेके यहाँ पे रखना है, बिकॉज इस कमरे में टेबल लैंप्स नहीं लग पा रहे थे, बिकॉज उस साइड में कोई था नहीं, स्विच बोर्ड नहीं था जहाँ से हम कनेक्ट कर सकें। तो स्विच बोर्ड सिर्फ यहाँ पे था, और यहाँ पे बेड रखने के बाद ना कमरा अजीब सा ऑकवर्ड सा लगता था। तो खैर ये हमने सेट कर लिया, और अब सीन ये है कि इसके अंदर जो बल्ब लगना है ना, कल रात से हम उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बल्ब अभी तक नहीं मिला हमें। इसलिए हमने इसके ऊपर से ये प्लास्टिक कोटिंग नहीं उतारी। जैसे ही वो बल्ब मिलेगा फिर इसकी ये प्लास्टिक कोटिंग उतारेंगे, ताकि अगर रिटर्न करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। खैर रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छा निकला है। मुझे लग रहा था कि कोई मसला ना हो या कुछ इस तरह, लेकिन जब मैंने इसको लगाया है तो ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ है और मैच भी हो गया। अब बस सिर्फ मुझे यहाँ के लिए एक चीज़ चाहिए, लास्ट एंड फाइनल थिंग फॉर दिस रूम, और उसके बाद ये वाला रूम एकदम डन हो जाएगा। तो ये तो थीम के हिसाब से मैच हो गया, सो आई लाइक इट। ये अच्छी परचेज निकली है कल मेरी। प्रॉब्ली कल मैं एक और चक्कर लगाऊंगी उस शॉप का, मैं देखूंगी शायद मैं कुछ और चीज़ें खरीद लूँ वहाँ से, छोटी मोटी लाइक बास्केट्स और स्टफ। तो ओवरऑल ये इस तरह का था, अचानक ही मुझे ये नज़र आया। हालांकि मैं लास्ट टाइम भी गई थी और तब मैं प्रॉपरली ढूंढ भी रही थी, कल मेरी इंटेंशन भी नहीं थी ये लेने की, बट फिर मुझे ये नज़र आ गया तो आई थॉट व्हाई नॉट। और अभी मैं अपनी सारी क्लीनिंग डन करके आके बैठी हूँ, तो इट्स ऑलमोस्ट 6:30, यानी कि 6:45 आई गेस। तो अभी इतना ज़्यादा टाइम हो गया, और आज मैंने सोचा था कि मैंने कढ़ाई बनानी है, सो वो तो मैंने किया ही कुछ नहीं उसके लिए। सो अब जाके मैंने फाइनली जो है उसके लिए चिकन निकाला है, एंड आई विल मेक कढ़ाई नवाइल। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा टीवी देखते हैं, क्योंकि पूरा दिन ही गुजर गया इस तरह भागते भागते। सो अभी बस साथ साथ थोड़ा सा टीवी चलाया है, साथ में लैपटॉप लगाया है चार्जिंग के लिए। कुछ काम करने थे, इनफैक्ट इतना सारे काम प्लान किए हुए थे आज करने के लिए, लेकिन सभी सारा दिन यूं ही गुजर दिया मैंने। और अब जो है ये है, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी तरह से सारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, सारी डीप क्लीनिंग हो गई है। काफ़ी दिनों से जो है वो किचन डीप क्लीन उस तरह से नहीं हो रहा था, लाइक चीज़ें इधर उधर करनी की थी मैंने काफ़ी टाइम से, तो अब वापस से मैंने एक दफ़ा सारी चीज़ें रोटेट कर दी हैं। सो आई एम फीलिंग कि हाँ बड़े अच्छे तरीके से। मैंने ये न्यू एडिशन किया था, ये मुझे बैम्बो वुड बास्केट जो है मिल गई थी बड़ी अच्छी सी एक, तो मैंने ये ले ली क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छे से जार्स मिल गए थे मैचिंग के ना, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये ले लेते हैं। जब मैंने ये ले लिया फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैंने लास्ट टाइम इस तरह की वुड बास्केट भी देखी थी, वुड ट्रे भी देखी थी। बेसिकली इट्स नॉट अ बास्केट, इट्स अ ट्रे। तो फिर मैंने कहा चलो जी ये राउंड ट्रे ले लेते हैं, ताकि इसके अंदर जब हम इनको प्लेस करेंगे तो फिर ये बड़े अच्छे से लगेंगे। तो अब इस तरह से मैंने इसके अंदर ये सारी सेटिंग करके ना इसको यहाँ पे रख दिया, एंड आई रियली लाइक इट। और बाहर का मौसम देखें आप जरा, इस वक्त ये सीन चल रहा है। खैर एनीवेज ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रही है अब यहाँ पे पड़ी हुई, बिकॉज मैं इसको इस तरह से काफी अच्छे से सेट करना चाह रही थी। अभी तो फिर मैंने रैंडमली इसके अंदर जो जो चीजें नजर आ रही थी वो डाल दी है, और बाकी फिर इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से बाद में सेट करेंगे। एक रैंडम सा सैलेड भी बना लिया मैंने, और डिनर इज रेडी। सो कढ़ाई बनाने में बहुत ही क्विक मैंने आज रेसिपी यूज़ की है, और बड़ी जल्दी जल्दी से मैंने इसको रेडी कर लिया है। सो आई होप कि अब हम जो है जब ज़्यादा रहेगा तो आराम से अपना डिनर एंजॉय करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जाना है जिम। सो अब आज के काम हो गए ख़त्म, अब मैं आराम से बैठ के ड्रामा देखूंगी।